तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी दुनिया में चारों ओर फैल गई और इसके दुष्प्रभावों से कोई भी नहीं बच पाया, चाहे वो शक्तिशाली देश अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो या भारत हो या छोटे देश जैसे कि बांग्लादेश या अन्य छोटे देश हों। कोई भी इसके प्रभावों से, दुष्प्रभावों से नहीं बच पाया। सब ने बहुत ही कष्ट से ये अपना समय गुजारा और अपने आप को इस बार फिर से तैयार किया कि एक बार वो फिर से अपने जीवन में पहले की तरह वापस लौट सकें। हाँ, पिछले वर्ष हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। ना सिर्फ ये एक देश, 2 देश की बात थी, बल्कि पूरा विश्व के सभी लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा और कई महीनों तक वे अपने घरों में कैद रहे। यहाँ तक कि सामान की सप्लाई, जो उनके जो घर के लिए जो जीवन शैली में ज़रूरी सामान है, जैसे खाना, पीना, तो इन सब में भी उन्हें दुविधा का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे में कई लोग आगे आए और लोगों की मदद की, लेकिन ये छोटी-छोटी मदद भी उनके लिए इतनी कारीगर साबित नहीं हुई। लेकिन हालांकि जैसा भी हो, हम लोगों ने पिछले वर्ष अपना किसी तरह काटा और बच्चों के स्कूल बंद होने के कारण और बड़ों के व्यापार बंद होने के कारण देश बहुत ही ज़्यादा कष्टों से जूझा। लोगों को मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ा। तो बच्चे जो पिछले वर्ष घर में रहे और एकदम से हुए बदलाव को वो नहीं समझ पाए या उसमें ढल नहीं पाए और उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और बड़े जो कि मानसिक तनाव से जूझे कि घर की वो ज़रूरतों को पूरा कैसे करें। आर्थिक तंगी ने मध्यम वर्ग के और निचले वर्ग के लोगों को बहुत परेशान किया। ये सिर्फ एक देश की बात नहीं थी, बल्कि सभी देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए बात थी। एक बात हमें इससे और सीखने को मिली, जो मानव इस प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, उसके उसे प्रभावों को झेलना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। खैर, किसी तरह लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और एक बार उनकी उम्मीद के कारण फिर से ये कोविड-19 महामारी कुछ कम हुई और हम सब लोग एक बार फिर से अपने घरों से आज़ाद हुए, बाहर निकले और फिर से अपनी पुरानी जीवन शैली में लौटने लगे। लेकिन इसी के साथ अब एक बार फिर से यही महामारी, जिसने हम लोग को पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा कष्ट और दुख दिया, वो एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। धीरे धीरे कई भारत के राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है, कहीं नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और कहीं स्कूल बंद हो चुके हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है और कई जगह आयात निर्यात पर रोक लगाई जा रही है। बाहर के लोगों को आना, भारत में कई राज्यों ने इस पर भी पाबंदी लगा दी है कि कोई बाहर से भारत नहीं आ सकता है। लोगों का मानना है कि इस बार लॉकडाउन जब लगेगा तो लोग वे पिछली बार से 2 गुना ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि किसी तरह एक बार तो झेल लिया, पर दूसरी बार उसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो लोग अंदर से टूट जाएंगे। कुछ लोग इस बार कह रहे हैं कि जो इस बार कोरोना वायरस आया है वो पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर है या उसका अपडेटेड वर्जन है। जिस प्रकार हम लोग के मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, उसी तरह इस बार ये जो वायरस आया है ये उस पिछली बार से भी ज़्यादा अपडेटेड है। बड़ी चिंता का विषय है कि जब इसकी कोविड-19 की वैक्सीन बन चुकी है, उसके बाद भी लोग इस बीमारी को फैलने से नहीं रोक पा रहे हैं। और इन परिस्थितियों को देखते हुए एक बार कई स्टेट्स के, कई राज्यों की गवर्नमेंट ने फिर से इस पर सख्ती से कदम उठाए हैं और कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। कई राज्यों में कई जगहों पर आपको लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि कई राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि कानपुर में 8 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 अप्रैल 2021 तक की आपके स्कूलों को, कक्षा 9 से 11 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन क्लास चलाने के डीएम ने ऑर्डर किया है। और हो सकता है इसके बाद राज्य सरकार भी इस पर कोई फ़ैसला ले। ये बात हमने आपको कानपुर की बताई थी और राज्य सरकार भी इस पर बैठक कर रही है और हो सकता है इस पर कोई जल्द ही एक निर्णय आपको देखने को मिले। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, साथ में महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में आपको लॉकडाउन देखने को मिलेगा और कई जगहों पर महाराष्ट्र के नाइट कर्फ्यू है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो तमिलनाडु भी इसकी चपेट में आ रहा है और पिछली बार से ज़्यादा इस बार यहाँ पर तीव्रता देखने को मिल रही है।
धन्यवाद।